एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, एनडीए या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देखें जहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट यूज़ होता है, तो आप देखेंगे कि कई सारे टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि इन सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन है। यहाँ तक कि वो टॉपिक आपके स्कूल से चले आ रहे हैं, वहाँ पर भी आपको 8th, 9th, 10th, 11th इन क्लासेस के अंदर आपके सिलेबस में थे। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत बेसिक से लेके और बहुत एडवांस लेवल तक के एग्ज़ाम्स में आपका साथ देते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इसी तरीके के टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूं, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए मेरे वीडियोस हेल्पफुल रहें। और आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें सेम टॉपिक मैंने कवर किया था, बट वहाँ पे जो वीडियो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। सो अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आती है तो आप उस वीडियो को जाके देखें, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो सके। बट अगर आपको पूरी तरीके से इंग्लिश समझ नहीं आती है लेकिन आप थोड़ा बहुत समझते हैं, तो फिर आप पहले इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में जो भी नए वर्ड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उनके मीनिंग समझें, किस तरीके से उन्हें हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, क्या उनके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स, वो सब जानें। और फिर उसके बाद में आप उस वीडियो को देखें, जिससे कि फिर जब आप एक बार हिंदी में इसको कवर कर चुके होंगे, फिर जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है अट्रैक्ट इंग्लिश बाय ऐश्वर्या सक्सेना। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते क्या हैं। सिनोनिम्स की हम बात करेंगे पहले। सो सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दिखने में अलग हैं, मतलब उनकी स्पेलिंग, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग है, लेकिन उनके जो मीनिंग है वो सिमिलर है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सेंटेंस नंबर 1, माई हाउस इज नियर माई स्कूल, मतलब मेरा घर मेरे स्कूल के पास है। सेंटेंस नंबर 2, माई हाउस इज क्लोज टू माई स्कूल। अगेन इसका मीनिंग भी सेम है, मेरा घर मेरे स्कूल के पास है। तो यहाँ पे क्लोज टू और नियर ये दो अलग अलग शब्द हैं, पर क्योंकि इनका मीनिंग सेम है तो इसीलिए यहाँ पर ये सिनोनिम्स हैं। अब हम बात करेंगे एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, मतलब एंटोनिम्स वो शब्द होते हैं जो कि अलग अलग मीनिंग, मतलब के ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस 1, माई लीव एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड बाय माई टीचर, मतलब कि मेरी टीचर ने मेरी लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी, अप्रूव कर दी। एंड सेंटेंस नंबर 2, माई लीव एप्लीकेशन इज डिनाइड बाय माई क्लास टीचर, मतलब कि मेरे क्लास टीचर ने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें, एक्सेप्टेड और डिनाइड ये दो जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग्स ऑपोजिट हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये एंटोनिम्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। आई होप जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में, कुछ ऐसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में जो कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इवन एकेडमिक एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो जो फर्स्ट वर्ड है वो है अपडेट, ABATE, अपडेट। अपडेट का मीनिंग है टू बिकम लेस इंटेंस विद टाइम, मतलब कि जब किसी चीज़ का प्रभाव, किसी चीज़ का असर समय के साथ कम होता है तो उसे बोलते हैं अपडेट। एग्जाम्पल, तो एक सेंटेंस में मैं इसे यूज करके आपको समझाती हूँ। द स्टॉर्म अबेटेड बाय द इवनिंग, मतलब कि शाम तक तूफान ढल गया, तूफान का जो प्रभाव है वो कम होता चला गया। इसके सिनोनिम्स हैं डिमिनिश, डिक्रीज। इसके एंटोनिम्स हैं इंटेंसिफाई एंड एग्रवेट। सेकेंड वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है इंटेलिजेंस या फिर स्मार्टनेस। सेंटेंस के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हिज बिजनेस एक्यूमेन, मतलब उसकी बिजनेस को लेकर जो स्मार्टनेस है, जो इंटेलिजेंस है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। इसके सिनोनिम्स हैं एस्ट्यूटनेस एंड ब्रिलियंस। इसके एंटोनिम्स हैं विल्टनेस एंड स्टूपिडिटी। नेक्स्ट इज एब्सॉल्व। इट मीन्स टू लेट गो ऑफ सम बैड एक्सपीरियंस और फॉरगिव समवन, मतलब जब कोई भी एक ऐसा अनुभव
आपके जीवन में रहा जो कि अच्छा नहीं था, या किसी व्यक्ति की किसी गलती को जब आप माफ कर देते हैं, किसी बुरे अनुभव को आप भूल जाते हैं, तो उसे कहते हैं एब्सॉल्व। इसका एग्जाम्पल देखिए, द कोर्ट फाइनली डिसाइडेड टू एब्सॉल्व द डिफेंडेंट ऑफ ऑल द चार्जेस। मतलब फाइनली कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो अपराधी था उसको उसकी सभी गलतियों के लिए क्षमा कर दिया जाए। इसके सिनोनिम्स हैं exonerate and vindicate। इसके एंटोनिम्स हैं indict and accuse। नेक्स्ट वर्ड है abjure। abjure means to reject someone's beliefs or word। मतलब जब किसी व्यक्ति का विश्वास है किसी चीज में, या वो कोई बात कहता है और आप उसको नकार देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम abjure। एग्जाम्पल, PM Modi called on his followers to abjure hatred and embrace love for all humankind। इसका मतलब है कि PM मोदी ने अपने सभी फॉलोअर्स को बुलाकर कहा कि जो नफरत है, जो हेट्रेट है, उसको हम नकार दें और मानवता की ओर हम प्रेम दिखाएं। इसके सिनोनिम्स हैं renounce and relinquish, और इसके एंटोनिम्स हैं adhere and admit। नेक्स्ट वर्ड है abound। Abound means to have something in excess। मतलब जब आपके पास कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में होती है। Example, the forest abounds with different species of plants and animals। मतलब कि जंगल में बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग प्रजाति के plants और animals पाए जाते हैं। इसके synonyms हैं thrive and proliferate। इसके antonyms हैं scarce and deficient। नेक्स्ट इज adjunct। adjunct मीन्स एक्स्ट्रा और एडिशनल। मतलब आपकी बेसिक जो चीजें हैं उसके अलावा जब आप कुछ करते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है, रिया एनरोल्ड फॉर एन adjunct सर्टिफिकेशन इन AI फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। मतलब रिया ने एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन किया AI में, जिससे कि उसको फ्यूचर में बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज मिले। इसके सिनोनिम्स हैं अपेंडेज एंड एसेसरी। इसके एंटोनिम्स हैं इंटीग्रल एंड कोर। नेक्स्ट वर्ड है एक्रिमनी। एक्रिमनी मीन्स हार्श और रूड। मतलब जब कोई बात प्रेम से नहीं, बहुत रूडली कही जाए, बहुत ही एक हार्श वे में, बहुत पेनफुल वे में कही जाए। एग्जाम्पल, द टीम मीटिंग एंडेड इन एक्रिमनी since the team members were not happy with the changes proposed by their seniors। मतलब कि जो टीम मीटिंग थी वो बहुत एक हार्श या बहुत ही पेनफुल पॉइंट पर एंड हुई, क्योंकि जो टीम मेंबर्स थे उनके सीनियर्स द्वारा जो चेंजेस प्रपोज किए गए वो उनसे नाखुश थे। इसके सिनोनिम्स हैं एनिमोसिटी एंड डिस्कॉर्ड। इसके एंटोनिम्स हैं एमिकेबिलिटी एंड अकॉर्ड। नेक्स्ट इज एडमोनिश। एडमोनिश मीन्स टू वॉर्न यानी चेतावनी देना, और स्कोल्ड मतलब डांटना। एग्जाम्पल, द मदर एडमोनिश द चाइल्ड टू नॉट गो आउट टू प्ले टिल हिज एग्जाम्स। मतलब माँ ने बच्चे को डांटते हुए बाहर खेलने जाने से मना किया उसके एग्जाम खत्म होने तक। इसके सिनोनिम्स हैं रिप्रूव एंड अपग्रेड। इसके एंटोनिम्स हैं कमेंड एंड प्रेज। नेक्स्ट इज एक्सियम। एक्सियम मीन्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रुथ और प्रिंसिपल। मतलब कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा रूल जिसको सभी मानते हैं। एग्जाम्पल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अ सिग्निफिकेंट एक्सियम। सो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये आपने अक्सर पॉलिटी की बुक्स में पढ़ा होगा। तो ये क्या है? ये एक सिग्निफिकेंट एक्सियम है, यानी कि इसको हम सभी को मानना है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। इसके सिनोनिम्स हैं एडेज एंड ट्रूइज्म। इसके एंटोनिम्स हैं एब्सर्डिटी एंड ब्लंडर। लास्ट वर्ड है ब्लीक। ब्लीक मीन्स कोई ऐसी चीज जो या तो नेगेटिव है या उससे कुछ हार्शनेस जैसी फीलिंग आती है। एग्जाम्पल, when the storm got over the landscape looked bleak। मतलब तूफान ढलने के बाद आसमान में बहुत नेगेटिव सी वाइब थी। सिनोनिम्स dreary, desolate। इसके एंटोनिम्स हैं ऑप्टिमिस्टिक, मतलब के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ हो, एंड प्रॉमिसिंग।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा और जो भी वर्ड्स मैंने डिस्कस किए वो सब आपको समझ आए। इन सभी वर्ड्स को ना सिर्फ आप नोट डाउन कर लें, लेकिन आपके जो डेली कॉन्वर्जेशंस हैं उसमें प्रैक्टिस ज़रूर करें, सो दैट आप इनको आगे तक के लिए याद रख सकें। ये वीडियो, जैसा कि मैंने बताया, इससे प्रीवियस वीडियो का एक हिंदी वर्जन था। सो ऐसे ही आगे भी जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में वीडियोस को अपलोड करूंगी आपकी कन्वीनियंस के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया है तो इसके आगे के जो वीडियोस हैं उनको भी आप डेफिनेटली फॉलो करें। ये पूरी एक सीरीज है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं कवर करती चलूँगी। उसके अलावा अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं मेरी तरफ से, या कोई भी एड ऑन आप चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।